लोग देखता रहा तो जब गऊ तेल ताई हो फिर देखो मतलब ऐसे कूद कूद के गाती है जय सोचती रहती नंबर पहलो रहे मेरो। हम तो इनके गीत सुन के जो अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि इनके गीत लिखत कौन है समझ भी नहीं आते हैं। गाली देती मैं बोली तुमसे नित्या बे महिमा, इसके दो अर्थ हैं। तुमसे नित्या बे मेहमान, एक तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे मेहमान हमारे घर पर आते रहे तो कहना ही क्या है, तो एक ये कह रही है कि तुम्हारे जैसे सभी संजाल बताना कितने आता है। तुमसे नित्या बे मेहमान हमारे घर गाली देती रही। बारात की तरफ से कोई बोलो ही नहीं। एक लड़की बोली का भाई तुम सब चिल्लाते रहे बाहर से तो कोई बोली नहीं रहो। बोले तुम हमसे कहो देखिए बोले कि ना बोले। खड़ी भाई एक बात कही है यानी चारों भाई जो हवन की खीर से पहना थे भाई बात कर भी बोली राम हाँ तुम्हें कुछ मालूम है क्या अमनपुर में क्या होता है, क्या होता है बोली जैसे ही इतने शब्द सुने और तो कोई नहीं बोला। लक्ष्मण जो रहे प्रभु श्री राम के नजदीकी बैठे रहे सो धीरे से बोले भैया बोले हाँ बोले अब और गौतम तो नहीं जाता बोले तुम कह ले कहाँ गए हो कह ले। अच्छा बस सीता की बात कर में बोले तुम्हें मालूम है जनकपुर में क्या होता है, क्या होता है कि ना जोर करी होती और ना शोर करी होती ना जनकपुरी में लड़की धरती भोर के होती बड़े हर्षोल्लास के साथ में सबने भोजन किया है। और कहते तो ये हैं प्रभु श्री राम की बारात जनकपुर में 1-2 दिन नहीं बल्कि 74 दिन तक रुकी है। और बारात 74 दिन रुकने के बाद में ये जब घर पर आए और जब से राम ब्याह घर आए नित नभ मंगल वो बधाए। अच्छा एक दिन महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को बिठाया और एक बात की देखो हम तुम्हें ये बताएं सास को बहू के साथ कैसे रहना चाहिए, बहू को सास के साथ कैसे। हमारी माता मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान दें मेरी बात पर। मुझे कहते हैं कि पराए घर की लड़की जब आंगन में बहू बनकर गया है तो सास का क्या धर्म है। परलर घनी बधू घर आए राखो नैन पलक की नाय। पराए घर की लड़की जब आंगन में बहू बनकर गया है तो सास का ये धर्म है अपने बहू की तरीके से रक्षा करे। जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं, पलक हमेशा सतर्क रहते हैं। ये देखे हमारे बहू के ऊपर कोई कष्ट तो नहीं है, कोई कलेश तो नहीं है और अपनी बेटी से बढ़ करके अपने बहू को माने। ये सास का धर्म सुना है वो चाहिए कैसो बहू तो घर में फटी धोती पहने और सास गांव में भी दिया। बहू का भी कुछ फर्ज है। सादर सास गुरु पति पूजा और जहां से बड़ी के धर्म न दूजा। अपने सास ससुर पति का सम्मान करे, कहने के अनुसार चले।
और बताया तो ये भी है, देखो जिस घर में स्त्री के साथ ससुर पति जीवित है, मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं, उसके देवी देवता तो घर पर ही बैठे। आप माफ करें, हम ये थोड़ी कहते कि सास की पूजा ना होते है, आजू होते हो, खूब होते हैं। फर्क इतना है, पहले में छोटी भाई अगरबत्ती लगाई जाती थी, अब बड़ी भाई उठाई जाती है। क्या बताए बहुओं को देखो सासों से, क्या दशा है? देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी में, सास और बहू में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग के समान होता है। अच्छा कलह करके रहोगे फिर भी उसी घर में रहना है, अगर एक दूसरे का सम्मान करके रहोगे, प्रेम पूर्वक रहोगे, फिर भी रहना है। और अगर हम प्रेम से रहेंगे तो फिर रहने की बात ही कुछ अलग है। और क्षमा करें, देखो ताली एक हाथ से ना बजते हैं, हमारी थोड़ी कमी है, काते तो एक ही तरफ की काट रहा था। आजकल मैं देखता हूं कि कुछ कुछ पति वैसे मंचले मिल जाते, देखी हो सवेरे को भी जग ना पाई, ता से पहले भी उठे, उन्हें झाड़ू पोंछा बर्तन सब, और जैसे ही वे जग के चारपाई में बैठी, वैसे ही वे भाग के गए और रसोई में से चाय बनाए लाए। अच्छा चाय पकड़ा रहे, फिर एक बात और पूछते हैं, क्या है नमकीन ले पार्ले जी ले? तो हंस रहे हम सही बता रहे, सेवा कौन करे बताइए। देखो रहना तो इस तरीके से चाहिए, अगर पत्नी कुछ बोल रही है तो पति को खामोश रहना चाहिए, और पति अगर कुछ बोल रहा है तो पत्नी को चुप रहना चाहिए। इसलिए होता है संवाद। संवाद में एक बोलता है और दूसरा सुनता है, लेकिन हम लोग संवाद नहीं करते, हम लोग विवाद करते हैं, और विवाद में दोनों बोलते हैं, पड़ोसी बैठ के सुनता है। ये 100 रुपए हमारे पास में पंजाब सिंह की तरफ से आए हैं, जो नगला जय किशन के रहने वाले। दुर्गे माँ की सुमिरनी, अरे ये तो सुबह होती है भाई। भरत शत्रुघ्न ये तो ननिहाल को चले गए, महाराज दशरथ घर पर। आइए एक लाइन हम आपको सुनाई दे रहे हैं।